हेलो एवरीवन, मैं अजदी सर आपके अपने परिवार ग्रुप क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं, अपना नंबर सिस्टम में आज 11वां लेक्चर रहेगा। इसमें हम लोग आपको इकाई का ज्ञात करना बता रहे हैं, टू फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर। तो जो लोग रिवाइज नहीं करके आएंगे, कल वाला लेक्चर देख लीजिएगा, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। कुछ उसमें रह गए थे कॉन्सेप्ट, और मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल के अंतर्गत मैंने बताया था, यदि कोई घात वाली संख्या के आधार का इकाइकांक 0156 हो, 0156 हो, तो घातांक चाहे जो हो, इसके पावर में चाहे जो भी हो, उसका जो यूनिट डिजिट है सेम आएगा। यानी कि जैसे 210 की पावर में 33 है, में इसमें इकाई का क्या होगा, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट। क्या बताओगे, बताया तो जीरो का जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार वन का वन हो जाएगा, फाइव का फाइव हो जाएगा, सिक्स का सिक्स। अगर मैं लिख दूं 216 की पावर में 13, पावर में चाहे जो लिखे, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। ठीक। कल वाला लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, उसमें बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया था। ठीक। सेकंड मैंने बताया था इवन आउट का कॉन्सेप्ट। इवन आउट का कॉन्सेप्ट आप केवल 4 और 9 पे लगाते हैं। इवन आउट का कॉन्सेप्ट केवल इस पे लगाते हैं हम लोग, 4 और 9 पे। ऑड इवन मतलब विषम सम, पावर में जब सम रहेगा तब, अब विषम रहेगा तब। जैसा कि मैंने कल बताया था आपको, 4 की पावर में 1 4, 4 की पावर में 3 कितना आएगा 4, 4 की पावर में 5 कितना आएगा 4, 4 की पावर में 7 कितना आएगा 4। कैसे देख लीजिए, 4 थ्री टाइम्स है, तो मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4। जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 4 थ्री टाइम्स है, 4 चौक 16, 16 का मतलब 6, 6 चौक 24, 24 का मतलब 4। ऐसे अगर ये 5 टाइम्स है, तो 4 5 टाइम्स है। इसको अगर आप देखिए, 4 की पावर में 5 टाइम्स है, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 1 2 3 4 5। तो देखिए क्या 4 आएगा, 4 चौक 16 का मतलब 6, 6 चौक 24 का मतलब 4, 4 चौक 16 का मतलब 6, 6 चौक 24, 24 का मतलब 4। तो मतलब अगर पावर में कभी भी ऑड नंबर हो, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 लाइक दिस, तो उसमें उसका इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा, 4 आएगा। ये मैंने कल आपको बताया था। और बड़ा नंबर ले लीजिए, जरूरी नहीं हो, मान लीजिए आपके पास 264 हो, अब पावर में 53 है। 53 कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है, तो मैंने अभी आपको बताया, अगर ऑड नंबर रहेगा तो इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा। यही इवन ऑड का कॉन्सेप्ट है। इसी प्रकार मैं 9 के बारे में बताता हूँ आपको। अगर मैं 9 के बारे में बताऊं, तो 9 के बारे में कैसे करोगे भाई। अच्छा, अभी तो मैंने ये ऑड नंबर लिया, अगर इवन लेंगे तो कितना आएगा, यानी हमको एक चीज मालूम चल गया, अगर ऑड रहेगा तो कितना आएगा 4। और हम लोग इवन की बात कर लें कि अगर इवन नंबर पर आएगा तो क्या आएगा। ठीक। चलिए देखिए इसको। अगर ये रहे 4 स्क्वायर, 4 का पावर में 4, 4 की पावर में 8, 4 की पावर में 10, तो फिर यूनिट डिजिट क्या होएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 4 इंटू 4 क्या होता है, 16 का मतलब 6। केवल हमको यूनिट डिजिट से मतलब है। फिर ये देखिए 4 की पावर 4 मतलब 4 टाइम, 4 की पावर में 4 का मीन्स क्या होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। तो 4 चौक 16, 16 का मतलब 6, 6 चौक 24, 24 का मतलब 4, 4 चौक 16, 16 का मतलब 6। इसी प्रकार 4 8 बार रहेगा, 4 की पावर में अगर 8 रहेगा, तो फिर उसका भी 6 ही आएगा, इसका भी 6 ही आएगा।
उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, 4 इधर 6। 9 की बात करें अगर हम लोग, 9 की बात करें अगर हम लोग, इधर देख लीजिए, 9 की पावर में 1, 9 की पावर में 3, 9 की पावर में 5। ठीक है, इस तरह से 1 3 5 ऑड नंबर में रहेगा तो 9 की पावर 1 मतलब 9। 9 का क्यूब, 9 का क्यूब 9 इंटू 9 इंटू 9, तो 9 9 81, 81 का मतलब एक, एक 9 या 9। 9 की पावर में 5, 9 की पावर 5 मैंने 2 बार और कर दीजिए, 1 2 3 4 5, तो 9 9 81, 81 का मतलब एक, एक 9 या 9, 9 9 81, 81 का मतलब एक, एक 9 या 9। यानी आप देख पा रहे हो कि 9 आ रहा है। तब जब ऑड रहता है 1 3 5, इसी प्रकार 7 रहेगा तो भी 9 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये कितना आ जाएगा 9। और यहाँ कितना आएगा अगर ऑड पे, अगर ऑड अगर हमारा सम संख्या के रूप में रहेगा, इवन के रूप में रहेगा। ठीक है, इधर कर देते हैं हम। जैसे 9 का स्क्वायर, 9 की पावर में 4, 9 की पावर में 6, तो कितना आएगा 9 9 81, 81 का मतलब एक, 81 का मतलब एक, हमको यूनिट डिजिट से मतलब है। ठीक है, इससे मतलब है यूनिट डिजिट से, एक रखेंगे हम लोग। ठीक है, इसी प्रकार 9 की पावर में 4 है, यानी कि 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 4 टाइम्स, 9 9 81 का मतलब एक, एक 9 या 9, 9 9 81, 81 का मतलब एक। इसी प्रकार ये भी एक आएगा, इसी प्रकार 9 की पावर में 8 रहेगा तो भी एक आएगा। मतलब वही इवन आउट का कॉन्सेप्ट कल मैंने आपको बताया था, इसको आप लोग याद रखिए। ठीक, तो इन चीजों से हमने क्या सीखा कि 0156 रहेगा तो इसके घातांक में चाहे जो हो, इकाई का अंक हमेशा 0156 ही रहता है, कल के लेक्चर मैंने बताया था। और इवन आउट का कॉन्सेप्ट बताया था, उसके आगे रह गया था तो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अब मैंने बताया था जो आपका डिजिट जैसे कि 0 1 5, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी नंबर्स होगा उसके यूनिट डिजिट डिजिट प्लेस पे यानी इकाई के अंक पे यही डिजिट रहते हैं। इसके अलावा कोई और हो बताइए, तो आपके दिमाग में आएगा ऐसा और कोई डिजिट नहीं होता, यही 9 डिजिट होता है। ठीक है, तो जिसमें से मैंने आपको बताया, 0 का बता दिया, 0 1 5 6 ये बता दिया था, ये सबसे पहले बताया था, रूल नंबर फर्स्ट, 0 1 5 6। और फिर आपको मैंने बताया था इवन ऑड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इवन ऑड का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये बताया था आपको। तो इवन ऑड कॉन्सेप्ट किस पे लगाते हैं, इवन ऑड का कॉन्सेप्ट किस पे लगाते हैं, केवल 4 और 9 पे, यानी कि 4 और 9 भी हो गया। अब क्या डिजिट बचा अपने पास, बचा 2 3 7 8, यही डिजिट बचा। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, अब हमारे पास संख्या हो, ठीक, तो मैंने आपको ये बताया किसी नंबर की साइक्लिसिटी 1 होती है, मतलब हर एक पावर के बाद सेम डिजिट को रिपीट करती है। फिर कुछ नंबर ऐसे होते हैं जैसे कि 4 और 9, जिसकी, ये दो नंबर ऐसे होते हैं जिसकी साइक्लिसिटी 2 होती है, मतलब हर पावर 2 के बाद इसकी जो डिजिट है फिर से रिपीट होती है यूनिट डिजिट का। और उसके बाद जो डिजिट बढ़ गए, जैसे मैंने आपको बताया 2 3 7 8, इस ये नंबर ऐसे होते हैं जो हर घातांक 4 के बाद रिपीट होती है। कैसे, आइए देख लेते हैं बात। जैसे मैंने बताया था 2 की पावर 1 क्या होता है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 की पावर में 3 कितना होता है 8, 2 की पावर में 4 कितना होता है 16, 16 का मतलब 6। ठीक है, दो 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 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 की पावर 16 होता है, 6 लिखिए, 2 4 6 8। ठीक, इसके आगे अगर हम लोग 2 की पावर में 5 जैसे ही लिखेंगे फिर से रिपीट करने लगेगा। 2 की पावर 5 क्या होता है 32 होता है, 2 की पावर में 5, 2 की 5 5 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, 32 में इकाई का कितना है 2। देखिए फिर से डिजिट क्या हो गया रिपीट कर गया। वैसे ही हम लोग जैसे यहाँ पे 2 की पावर में 6 करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। अब एक डिजिट और अगर बढ़ा दो, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करने का मतलब यहाँ पे करोगे
कितना हो जाएगा, 32 दूना 64, और 64 का मतलब कितना हो गया, 4। देखिए 2486, 24 अब 86 आने वाला है। इसी प्रकार 2 के पावर में 7 करोगे तो देखिए यहाँ से देख लीजिए 2486, 248 और यहाँ पे 6 आएगा, 2 के पावर में 8 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो मैंने एक चीज को देखा, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, ये नंबर की अगर हम बात कर रहे हैं 2378, इसमें साइक्लिसिटी देखिए हर घातांक 4 के बाद, देखिए 1 से लेके 4 के बाद फिर से डिजिट रिपीट करना शुरू कर दिया है। यहाँ से 2 4 8 6, 2 4 8 6, ऐसे पावर आप बढ़ाते जाओगे तो 2 4 8 6 आता रहेगा। सेम इसी तरह मैंने 3 वाला कल बताया था, 3 वाला भी देख लीजिए, मैं बता देता हूँ, या कल का लेक्चर आप देख लीजिएगा। ठीक, कहने का अभिप्राय ये है, अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो सीधे सीधे मैं आपको ये कहूँ, सीधे सीधे आप क्या करिए, हर घातांक 4 के बाद रिपीट होती है, सीधे सीधे आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, और कुछ नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास कोई बड़ा नंबर हो, बड़ा नंबर हो, मान लीजिए 3553 है और यहाँ पे 739 लिख दीजिए। ठीक है, और कहेगा क्या इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये वो नंबर्स है जिसकी साइक्लिसिटी 4 होती है, मतलब हर घातांक 4 के बाद फिर से ये डिजिट रिपीट होता है। तो सीधे सीधे क्या करेंगे, इसका ट्रिक दिमाग दिमाग बैठा लीजिए कि क्या करना है कि हमको 4 से डिवाइड करना है। तो 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, मैं आपको बताया था कि आखिरी के 2 अंक अगर 4 से कट जाता है तो ठीक है, तो दिया हुआ पूरी पूरी संख्या कट जाती है। केवल अगर 4 की डिविजिबिलिटी का है तो हमको केवल आखिरी के 2 अंक चेक करने होते हैं, और हमको चूंकि यूनिट डिजिट निकालना है तो इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इधर कितना भी बड़ा नंबर हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब हमको 3 के पावर में 39 ऐसे निकालेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, सीधे किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। तो 4 से आप डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर लो तो 4 9 के 36, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 के 36, बचा कितना, 3 की पावर में 3 बचा। देखिए 4 9 36 और 36 3 39। अब हमको यूनिट डिजिट पता करना है भैया, अब हमको कुछ पता नहीं कैसे क्या होता है। तो आप देखिए 3 की पावर में 4 आती कितनी वैल्यू, ठीक है, 3 की पावर में कितना आता है 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई 9, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 का 9 3 27 का मतलब 7। 3 की पावर में 4 कितना आता है, 3 की पावर में 4 तो 81 होता है 3 की पावर में 4। देखिए कैसे, 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 का 9, 9 3 27, 27 81, 81 का मतलब ठीक। ठीक, तो देखिए जैसे ही 3 की पावर में 4 हो गया, ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, ऐसे ही आगे अगर आप करोगे 3 की पावर में 8, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। इसी प्रकार अगर 3 की पावर में 12 रहेगा तो उसका इकाई अंक कितना आएगा, उसमें भी 1 आएगा, क्योंकि इस हर घातांक 4 के बाद फिर से डिजिट क्या होता है, रिपीट होता है। तो इस प्रकार से 4n की स्थिति में इकाई अंक कितना आ गया, 1 आ गया। 3 की पावर में 3 क्या होता है, 27 होता है, 27 मतलब 7 होता है, 7 1 जा 7। तो ये इस तरह से हम लोग इकाई अंक ज्ञात करते हैं। तो आज के बाद से आपको इकाई अंक कभी भी आएगा, सीधे तौर पे आप क्या करिए, आखिरी के 2 अंक में 4 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर बचेगा उसका इस्तेमाल करके इकाई अंक ज्ञात करेंगे। तो आइए हम लोग आज प्रैक्टिस कर लेते हैं, कल हमने आपको बताया था, आइए देखते हैं। जैसा कि ये पहला सवाल है अपना, हाँ ये सवाल है पहला, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो आप लोग पूरा इसको रिवाइज कर लीजिएगा, जो भी आपको यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट बताए हैं इकाई अंक का, उसको आप लोग रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज कम समझ में आएगा भाई। ठीक है, चलिए ये रहा आपका स्क्रीन पे पहला सवाल कि 122 की पावर में 173 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होएगा। ठीक है, क्या है मेरे पास, 122 की पावर में 173, और ये अपने पास ऑप्शन है 2868। ठीक है, क्या होगा आंसर। ठीक है,
तो हमने पहले आपको बताया कि इवन आउट का कॉन्सेप्ट केवल किस नंबर पे लगता है, टू, सॉरी, वो लगता है केवल 4 और 9 पे लगता है। ठीक है, इस पे लगता है 4 और 9 पे लगता है। तो ये तो यहाँ पे आधार का इकाई गुण कितना है, 2 है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, अगर कभी भी ये डिजिट दिख जाए, आधार का इकाई जो बेस पे यूनिट डिजिट पे अगर कभी भी 2, 3, 7, 8 दिख जाए, तो घातांक में हम हमेशा किससे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। ये आप समझ लो। ठीक, तो 4 से आप डिवाइड करो और जो शेष अंक बच जाए उसको घात पे चढ़ा दीजिए आप। ठीक है, अब देखिए पूरे नंबर में आप चाहे डिवाइड करो चाहे हाफ नंबर में, एक बार मैं पूरे नंबर पे डिवाइड कर देता हूँ। पूरा पूरा डिवाइड करिए और उसके बाद मैं आपको स्मार्ट अप्रोच बताता हूँ। ये 122 है, अब 4 से डिवाइड करिए इसमें। 4 से डिवाइड का मतलब 4 कॉमन हो जाएगा, 4 चौक 16 बचा 1, 4 तिहाई 12, बचा कितना 1, यानी 4 की पावर में 1 एक और आ गया। तो अभी मैंने बताया था कि 4n की स्थिति में इकाई का अंक हमेशा 6 होता है। 4n की स्थिति में इकाई का अंक कितना होता है, 6। देख लीजिए 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू कितनी बार है, देखिए 1 2 3 4, 2 की पावर में 4 की वैल्यू आ गई भाई 2 इंटू दो इंटू दो इंटू दो, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 की वैल्यू मतलब 6। इसका मतलब अगर हमको याद ना हो तो आप ऐसे करके कर सकते हो। ठीक है, तो भाई 6 आ गया इंटू 4 और 1 का मतलब 4, और 4 छंग 24, 24 का मतलब 4, इकाई का अंक कितना हो जाएगा 4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन में दिया ही नहीं है क्या, 2 बार ऑप्शन दे दिया है 8, एक बार यहाँ पे 4, तो एक बना लीजिए 4 भाई। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, संख्या का अंतिम अंक क्या होगा, अंतिम अंक मतलब यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक क्या होगा, लिखा है इकाई का अंक क्या स्थान पर क्या होगा, क्या नंबर है भाई, 57 की पावर में 25 माइनस 1, इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो सीधे सीधे मैंने आपको क्या बताया, अगर ये नंबर आपको दिख गया, कौन सा नंबर, 2, 3, 7, 8, ये दिमाग में बैठा लो भाई। ठीक है, 2, 3, 7, 8, तो क्या करना है, जो भी घात वाली संख्या रहेगा हम लोग हमेशा पावर में जो भी वैल्यू रहेगी उसमें 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक, तो 4 से आप डिवाइड कीजिए, और हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ये वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है। साथ में डिवाइड करें किस में, ये घात वाली वैल्यू में, 4 से डिवाइड कर लीजिए। तो 4 छंग 24, 4 6 24, कुछ बच गया, कितनी बार और आ गया, एक बार। देखिए ध्यान से, गुणे में घाते जुड़ जाती है, ये कॉन्सेप्ट होता है। 4 छंग 24 है 25, तो 25 ने लिखा है। तो 4n की स्थिति में इकाई का अंक क्या होता है, तो क्या होता है चेक कर लो भाई। देखो इवन नंबर का कुछ होता है वैल्यू और ऑड नंबर का कुछ होता है। ठीक, अगर कभी भी 2, 4, 6, 8 रहेगा, 4, 2, 4, 6, 8 रहेगा, तो 4n की स्थिति में, 4n की स्थिति में इकाई का अंक, इकाई का अंक हमेशा 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। कोई भी वैल्यू उठा लो, मैंने 2 का तभी लिया था, अब 8 का ले लो चाहे 4 का ले लो, जैसे कि हम 4 का ले लेते हैं, जैसे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इनकी स्थिति का मतलब कोई चीज 4 हो या 4 टाइम की मल्टीपल वैल्यू कुछ भी हो, उसकी हमेशा जो यूनिट डिजिट है 6 आता है। जैसे कि 4 चौका 16, 16 का मतलब 6, 6 चौक 24, 24 का मतलब 4, और 4 छंग 24 का मतलब कितना होता है 4। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 चौक 16, 16 का मतलब 6, 6 चौक 24, 24 मतलब 4, 4 चौक 16, 6 होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखवाया था 4n की स्थिति में इकाई का हमेशा कितना होता है, 6 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इवन ऑड नंबर है। ऑड नंबर में क्या होता है भाई, अगर 1 हो, ठीक है, या फिर आपका 3 हो, या 7 हो, या 9 हो, ये ऑड नंबर होता है। हालांकि ऑड नंबर 5 भी होता है, लेकिन 5 का मैं स्पेशल रूल के अंतर्गत रखता हूँ, जैसे 1 और 5 वाला। तो 5 की घात में कुछ भी हो, इकाई का हमेशा 5 होता है, 1 की घात कुछ भी हो 1 ही होता है। ठीक, तो
इसमें क्या रहता है कि अगर कोई चीज 4n की स्थिति अगर इसमें बनती है, इकाई का हमेशा 1 होता है। कोई भी नंबर उठा लो, यहाँ पे देखिए 4n की स्थिति में, 4n की स्थिति में, 4n की स्थिति में यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट हमेशा हमेशा 1 होता है, हमेशा क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक, आप चेक कर लो। जैसा कि आप देखिए, मैं चेक करके दिखा देता हूँ। कोई एक नंबर आप उठा लो, सपोज हम 7 उठा लेते हैं, इसको 4 टाइम्स लिख लेते हैं, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब ये देखिए इसका इकाई का अंक पक्का 1 आएगा। ठीक, 7 सते 49 का मतलब 9, 9 सते 63 का मतलब 3, और 3 सते 21 का मतलब 1। और नंबर अगर उठा लो, आप 3 का उठा लो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 का मतलब 7, 7 त्रिक 21 का मतलब 1। ऐसे ही आप 9 का उठा लो, तब पर भी 1 आएगा। तो 1 का भाव तो भाई कुछ भी हो 1 ही आता है, तो वो तो स्पेशल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि कोई भी घात वाली संख्या का आधार का इकाई का अंक यदि 2, 4, 6, 8 हो, तो 4n की स्थिति में यानी 4 से अगर डिविजिबल हो जाए तो इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा, 6 आएगा। और अगर 1, 3, 7, 9 हो और 4 से पूरा पूरा कट जाए, तो उसका इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा दोस्त, 1 आएगा। ठीक, और अगर कभी कभी क्या होगा, 4 से डिवाइड करने पे कुछ बच जाए तो घबराना नहीं है। अगर कुछ बच जाता है तो उसको हम लोग घात के रूप में इस्तेमाल कर इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि यहाँ पे बच गया था, 4 से मैंने डिवाइड किया, 4 छंग 24, एक बचा, उसको मैंने अलग से लिख दिया। तो 4n की स्थिति में मैंने बताया कि इकाई का अंक कितना होता है, देखो दोस्त कितना होता है, 1 होता है। 7 वाला देख लो, 1 होता है। तो 4n की स्थिति में कितना होता है, 1 होता है। और 7 की पावर में 7 यानी कि 7, 7 1 जा 7, इकाई का अंक 7 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक माइनस किया है, एक इसको इसमें जो है एक माइनस किया है, एक माइनस भी करेंगे साथ ही साथ में। 7 में से एक चला जाएगा तो कितना आएगा, 6। इस तरह से अपना आंसर कितना हो जाएगा, 6। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अगला सवाल। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे फिर से एक बार बता देता हूँ, 0, 1, 5, 6। ठीक है, एक ये ध्यान रखना है। दूसरा 4 और 9 का, यहाँ पे ऑड, यहाँ पे इवन। तो मैंने जिस तरह से बताया था उसको आप ध्यान में रखिएगा। और तीसरा हमने आपको बताया था ये वाला 2, 3, 7, 8, इतने डिजिट का बताया थे। ठीक है, तो इसका मैंने क्या बताया तो पीछे खोल के देख लीजिएगा। अब देखिए, अभी मैं बताया था रूल नंबर फर्स्ट के अंतर्गत, किसी भी घात वाले संख्या के आधार का इकाई अंक अगर 0 हो तो घात में चाहे 2 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे जो भी हो, इकाई अंक हमेशा 0 ही आएगा। तो क्या लिख देंगे बाबू, 0 प्लस 1 की घात कुछ भी हो। देखिए 1 की घात कुछ भी हो तो इकाई अंक कितना आएगा, 1 आएगा। ये मैंने आपको बताया था कल के लेक्चर में। प्लस 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो हमको दुनिया से नहीं मतलब है, केवल हमको इकाई से मतलब। बगल वाले सारे वैल्यू को हटा दो और 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, बगल को छोड़ दीजिए और 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो 4 लिख दीजिए आप। प्लस फिर इससे हमसे कोई मतलब नहीं, जैसे यहाँ पे हटा दिया, इसको भी हटा दो, कुल 3 है ये। और ठीक है, 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो यहाँ पे 9 लिख। प्लस है तो प्लस बना दिए, हो सकता है बीच में यहाँ माइनस होता है तो माइनस लगा देते। अब सारे नंबर को जोड़ दीजिए, हमको मालूम चल जाएगा। ठीक है, देखिए 9 1 10, 4 14 हो गया। और इसमें यूनिट डिजिट पूछा कि इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट पे क्या है भैया, 4 है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से आप देख पा रहे हो, 2 से 3 सेकंड लगेगा, 4 सेकंड, और तुरंत आपको उत्तर मालूम चल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब ये सवाल है, 1001 पावर में 2008 फिर 1002 का इकाई का अंक क्या होएगा। ठीक, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, इसमें वो अंतिम अंक का मतलब यूनिट डिजिट। ठीक, तो देखिए अभी मैंने रूल नंबर फर्स्ट के अंदर बताया, किसी 1 की पावर में कुछ हो, 1 की पावर में कुछ हो, इकाई का हमेशा कितना मिलता है, 1 मिलता है। तो ये 1 है तो 1 मिल जाएगा। प्लस अब इसमें 2 ऐड करना है,
इन सबसे तो कोई मतलब नहीं, केवल ऐसे लिखा रहता है आप बच्चों को घबराने के लिए, ठीक है। और 2 में 1 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 3, बस, ठीक है। बस इतना सही सोल्यूशन है। आगे देख लेते हैं। इसमें अंतिम अंक यानी इकाई अंक पता करना है, 3 की पावर में 40, ठीक है। तो 3 की पावर में 40 है, तो सीधे सीधे आप 4 से डिवाइड करिए। जब भी कोई नंबर है, अगर आपको रूल भूल जाते हो कि रूल नंबर फर्स्ट क्या है, रूल नंबर सेकंड क्या है, तो क्या करो कि सीधे सीधे आप 4 से डिवाइड कर दो। बेस कुछ भी हो, बेस कुछ भी हो, आप हमेशा 4 से डिवाइड कर सकते हो और सवाल हमेशा आपका सही आएगा, ठीक। तो देखिए, आप क्या करिए, इसमें 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड मतलब 4 से कॉमन होगा, तो 4 धामा 40। तो भैया ये तो कुछ बचा ही नहीं, तो पूरा पूरा कट गया। तो जब पूरा पूरा कट जाता है तो 4n की स्थिति में इकाई अंक क्या होता है मैंने बताया है। मान लीजिए आप भूल गए गुरु जी क्या बताए, तो क्या करें, आप तुरंत ट्रिक फॉलो करो, दिमाग में बैठाओ 3 पावर में 4 आता क्या है, 3 × 3 × 3 × 3। भूल जाते हैं क्या होता है, तो 3 को 4 बार करने पे कितना आता है, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 मतलब 7, 7 त्रिक 21, किसका मतलब 21 का मतलब एक, एक आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर डायरेक्ट सी बात है, कितना जाएगा, एक आ जाएगा। 4n की स्थिति में इकाई अंक अगर कभी भी 3791 ये रहे, अब 4n की स्थिति बन जाए, इकाई अंक हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। इसके आगे फिर से करोगे तो फिर से डिजिट क्या है, रिपीट करने लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जब भी 4 से पूरा पूरा कट जाए यानी 4n की स्थिति बन जाए, इकाई अंक 1 आएगा। किस कंडीशन में, अगर ये डिजिट रहेगा तो। आधार का इकाई अंक मैंने देखा 3 है, तो मैंने उस आधार पे सवाल को कर दिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। लो भैया, ये सवाल है अपने पास और इसमें पूछ रहा है कि इसके गुणनफल में इकाई अंक क्या होएगा। तो देखो, ये सबसे हमसे कोई मतलब नहीं है, इन सबसे हमसे कोई मतलब नहीं है, इन सबसे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको केवल इकाई अंक से मतलब है, ठीक है। 7 × 5 = 35, 35 का मतलब 5, 5 × 8 = 40, 40 का मतलब 0। और 0 एक ऐसा नंबर होता है कि किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब जब 0 हो गया तो आखिरी में पड़ा क्या, अंतिम में पड़ा क्या, 0। इस तरह से अपना आंसर कितना हो जाएगा, 0। देखते ही आप आंसर आपका आ जा रहा है। देखिए, 7 × 5 = 35 का मतलब 5, 5 × 8 = 40 और 40 का मतलब 0। 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते चले जाओ, 0 तो रहेगा ही रहेगा, तो हमारा 0 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये रहा 4387 की पावर में 245 × 621 पावर 12 के गुणनफल में एकल अंक क्या होगा, ठीक है। एकल अंक है, यूनिट डिजिट बोले, इकाई का अंक क्या हो, बात एक ही है दोस्त। तो देखिए फिर से देखिए, आप क्या है, मेरे पास नंबर है 4387 की पावर में 245 इंटू 621 की पावर में कितना है, 12। अब इसमें कह रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए, पहले मैंने आपको बताया कि हमको केवल इकाई का अंक से मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक। और दूसरी बात, 4 की डिविजिबिलिटी के लिए हमको केवल आखिरी के 2 अंक की जरूरत होती है, तो आखिरी के 2 अंक लेंगे, ठीक। इधर क्या है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, तो हम उसको छोटा कर लेंगे। 7 की पावर में ये 45 कर लीजिए आप, ठीक। हो सकता है और बड़ा नंबर होता तो हमको दिक्कत होता है डिवाइड करने में 4 से, तो हम लोग क्या करेंगे, केवल आखिरी के 2 अंक से। और ये 2 अंक में है, ये है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 की पावर में कुछ हो तो इकाई का अंक हमेशा 1 ही होता है। हमने रूल नंबर फर्स्ट, 1 की पावर में कुछ हो, क्योंकि रही देखो 1 × 1 × 1 कितना कर दीजिए, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 ही आएगा, चाहे आप 100 टाइम्स लिख दीजिए। इस प्रकार से हमको इसको 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब इसमें देखिए 4 से डिवाइड कर दीजिए आप, 4 से क्या करेंगे, डिवाइड। 4 से डिवाइड का मतलब 4 कॉमन होगा, तो 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 11 चौक 44, लेकिन ये तो 45 है, इसका मतलब 7 एक बार और है, इंटू 1, 1 का मतलब कुछ नहीं होता है। तो 4n की स्थिति में इकाई का अंक क्या होता है, तो देखो 7 अगर 4 बार आता है तो वैल्यू क्या होती है, 7 1 आता है भाई, मुझे याद है, आपको अभी लिख पाया भी हूँ, आप देख लीजिए। 7 से 49 का मतलब 9, 9 से 63, 63, 63 मतलब 3, 3 से 21 और 21 का मतलब, 21 का मतलब 1। तो 4n की स्थिति में इकाई का अंक हमेशा कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए 7 और 1 को लिखने के लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा, तो 1 7 7, 7 1 7, 7 आ गया।
ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो इस तरह से आप कहोगे कि डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और जिसको याद रहेगा तुरंत कर लेगा। यहाँ 4 से डिवाइड होने पे 1 बच रहा है, तो 4n की स्थिति में इकाई अंक 1 आता है, बचा 1, तो 7 पावर 1 7 आएगा। 1 पावर में कुछ हो तो उससे कोई मतलब नहीं, तो सीधे से 7 दिख गया आंसर। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए। अब इसमें कह रहा है कि इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट हमको बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होएगा। तो केवल इकाई अंक से मतलब देखिए, जैसे यहाँ 3 है और यहाँ पे 8 है, तो 3 अठे 24 का मतलब 4, 4 सते 28, 28 का मतलब 8, 8 छंग 48, 48 का मतलब 8, 8 है ऑप्शन में, बिल्कुल है। इस तरह से इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ये बिल्कुल छोटा था। अगला देखिए, 264 की पावर में 102, 264 की पावर में 102, 264 पावर में 102 प्लस 264 की पावर में 103। इसमें कह रहा है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या होएगा। तो सबसे पहले हम बेस वैल्यू देखते हैं, और हमको यूनिट डिजिट से मतलब है, इनसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, इनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक, दूसरा ये चीज मैंने बताया कि हमको आखिरी के 2 अंक से मतलब है, तो आखिरी के 2 अंक क्या बनेगा, 02, और 02 का मतलब क्या होता है दोस्त, 2 होता है। प्लस अब 4 है ये, हमको केवल आखिरी के 2 अंक लेने हैं, तो 03 है, 03 का मतलब कितना होता है, 3 होता है। 03 को क्या पढ़ोगे आप, 03 को क्या पढ़ोगे आप, 3 तो पढ़ोगे। तो बस 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 का मतलब 6, 4 का क्यूब, 4 चौका 16 चौका 64, 64 का मतलब 4, 6 4 10, 6 4 10, और 10 का मतलब 0। इस तरह से ए ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिए, क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए, क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह के सवाल आप आसानी से कर लोगे। एक दो सवाल और एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं समझाता हूँ, और आप सवाल लीजिए कैसे करेंगे। देखिए, जैसे मैं आपको सवाल दूं इस तरह का, ये पॉपुलर क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में कई बार आया है। 82, 83, 84 डॉट डॉट डॉट, 87, 89, ठीक है, और इधर 88 लिख दिए, 88, 89। सपोज ये सवाल है आपका, 88 इंटू 89, इसके गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। ठीक, इसके गुणनफल में इकाई अंक पूछ रहा है कि क्या होगा, तो सीधे सीधे देखिए, अब मल्टीप्लाई कर दिए इसके यूनिट डिजिट से। ठीक है, देखिए 1 दुक्का 2, 2 तिहाई 6, ठीक है, 6 चौक 24, 24 का मतलब 4, 4 उसके बाद हम डॉट डॉट है, 4 8 32 का मतलब 2, 2 9 18, 18 का मतलब 8। तो कुछ लोग इसको ऐसे करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। मैंने जानबूझ के सवाल ऐसे लिया है कि डॉट डॉट का मतलब क्या है, कि डॉट डॉट का मतलब यह है कि बीच में जो मिसिंग नंबर है वो कुछ ऐसे होगा। 84 के बाद क्या आता है, 85, फिर 86, ऐसे करके लिखा होगा, तब ये 88 89 आएगा। ठीक, अब हम लोग इसको फिर से करेंगे। 1 दुक्का 2, 2 तिहाई 6, 6 चौक 24, 24 का मतलब 4, 4 पंचे 20, 20 का मतलब 0, और 0 एक ऐसा नंबर है उसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे इकाई का अंक हमेशा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह से इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्त, 0 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। एक दो सवाल और लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास कुछ और बड़ा नंबर ले लें, जैसे 1253 की पावर में 73985, और इसमें कहेगा कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। अगर हमको इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है तो क्या करिए, देखिए हमको इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो हमको केवल इकाई का अंक से मतलब है,
और नंबरों से मुझे नहीं मतलब है, और नंबरों से हमको कोई मतलब, जैसे इस नंबर से हमको कोई मतलब नहीं। और मैंने बताया केवल आखिरी के 2 अंक देखते हैं, आखिरी के 2 अंक को देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको छोटा बना लेंगे, 3 की पावर में 85 बना लेंगे। ठीक, सवाल वही है, मैंने रूप उसका तुरंत चेंज कर लिया, अपने अकॉर्डिंग टू सेट कर लिया कि ये सवाल हो चाहे ये सवाल हो, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब क्या करिए, सीधे सीधे 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करने का मतलब 4 कॉमन होगा, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, मतलब 21 चौका 84, लेकिन ये 85 है, यानी कि 3 एक बार और है, 3 एक बार और है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 4n की स्थिति में इकाई अंक कितना होता है, मैंने बताया था 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, हमेशा 1 होता है। 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 7, 7 एक 21 का मतलब 1। 4n की स्थिति में, यानी कोई हर 4n की स्थिति में इकाई का हमेशा कितना होता है, 1 होता है। और 3 इंटू 3 की पावर में 1 है, तो 3 एक का नाम 3, इसका आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। कुछ मिसिंग है, मुझे लगता है कुछ मिसिंग है। ठीक है, तो ये हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक, और एक दो सवाल देखिए हम लोग देखते हैं। एग्जाम में ऐसे सवाल अगर आ गया 1 2 3 की पावर में 75 प्लस 2 3 6 की पावर में 79 प्लस 250 की पावर में 789 प्लस 205 की पावर में 7938। अब कहेगा कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक, इसने पूछा है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए मैंने सबका कैटेगरी अलग अलग कर दिया है। ठीक है, तो उसको ध्यान से समझिएगा। 0156 अगर रहता है तो कोई टेंशन नहीं है, इसकी पावर में कुछ भी हो यही सेम डिजिट मिलता है आपको, तो ले लो भैया इसको, कोई भी डिजिट हो। तो लेकिन यहाँ पे तो भाई 0156 में तो 3 है, यानी कि ये हमारा जो कैटेगरी है वो तीसरा वाला है, जो मैंने बताया था 2379। ठीक है, तो इसकी साइक्लिसिटी, ये नंबर की साइक्लिसिटी 4 होता है, हर घातांक 4 के बाद फिर से ये डिजिट रिपीट होने लगता है। तो सीधे सीधे आप 4 से डिवाइड करिए, कुछ नहीं करना है, इसका दोस्त यही ट्रिक है, 4 से डिवाइड करना। ठीक, तो देखिए 3 की पावर में 4 से डिवाइड करने का मतलब 4 से कॉमन, 4 एक नम 4, और बचा कितना 3, 4 अठे 32, यानी 18 चौक 72 हो गया। लेकिन ये तो 75 है, 3 की पावर में कितना ले लेंगे, 3 लिख देंगे, तभी तो 18 चौक 72, 3 75। ठीक, प्लस 6 की पावर में कुछ कुछ भी हो, मैंने आपको बताया था इकाई का कितना मिलेगा, 6 ही मिलेगा। 0 की पावर में कुछ हो, कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। 5 पावर कुछ भी हो तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। रूल नंबर फर्स्ट मैंने बताया था। अच्छा, जो अभी से पढ़ रहे हैं हो सकता है उनको समझ में ना आए, आप वीडियो को स्टार्टिंग से पढ़िए तो समझ में आए। अब देखिए 4n की स्थिति में अभी बताया था इकाई का कितना होता है, 1 होता है। जब कभी भी 2 3 7 कभी भी विषम संख्या रहेगा, क्या रहेगा, जैसे 3 रहेगा, 7 रहेगा, 9 रहेगा, इसकी वैल्यू अलग रहती है। ठीक है, तो मैंने इसमें बताया था 4n की स्थिति में इकाई का कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। नहीं है तो आप तुरंत लिख लीजिएगा, लिख लीजिए आप। अभी बताया था 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 7, 7 21 का मतलब 1। ठीक है, और ये 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 का मतलब 7। अब प्लस 6 प्लस 0 का मतलब कुछ नहीं, प्लस 5, और 1 का मतलब कुछ नहीं होता, 7 एक नम 7, तो कहने का मतलब 7 6 13, और 13 5 18, 18 का मतलब 8। इस तरह से इस प्रश्न का हो जाएगा उत्तर 8। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलिए एक सवाल और लेते हैं, चलिए करके दिखाइए भाई आप लोग। 299 299 पावर में 4537 प्लस 308 की पावर में 49497 प्लस
3056 की पावर में 78। और इसमें पूछेगा इकाई का अंक क्या है, इसमें पूछे इकाई का अंक क्या है। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आखिरी के 2 अंक लेने हैं, आखिरी के 2 अंक लेना है, ये 2 अंक में है ही। और हमको दुनिया से कोई मतलब नहीं, केवल यूनिटी से मतलब है। इसको छोटा बना लीजिए, 9 की पावर में 37 प्लस 8 की पावर में 97 प्लस 6 की पावर में कुछ कुछ भी हो, तो हमको 4 स्थिति की बनाना ही नहीं है, क्योंकि 0156 एक स्पेशल डिजिट होता है। तो 6 की पावर में कुछ भी नंबर हो, उसका इकाई का हमेशा कितना मिलेगा, जो नंबर है वही रह जाएगा। अब देखिए, इसको आप सीधे सीधे 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड का मतलब 4 से कॉमन, 4 9 के 36 4 9 के 36, तो बचा कितना, ये 37 है, तो यानी कि 9 एक बार और है, प्लस इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 4 से कॉमन ले लेंगे, तो 4 दूनी 8, बचा 1, 4 चौक 16, 24 चौका 96, लेकिन तो 97 है, इसका मतलब एक बार और है, 8 एक बार और है, प्लस 6। 4n की स्थिति में इकाई का मैंने बताया है कितना आता है, 1 आता है। चेक करके देख लीजिए, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16 का मतलब 6, 6 चौक 24 का मतलब 4, 4 चौक 16, इसका आ गया 6। लेकिन ये तो 9 है, हमको घास से नहीं मतलब है, बेस पे मतलब है। 9 को लिखेंगे 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, बेस वाली वैल्यू को देखते हैं भाई, बेस वाली वैल्यू को। 9 9 81 मतलब 1, 1 9 या 9, 9 9 81 कितना आ गया 1, जैसा कि आप देख पा रहे हो 1। 9 की पावर में 1 का मतलब 9, प्लस 4n की स्थिति में इकाई का अंक क्या होगा, तो सीधे आपको दिक्कत हो रही है, भूल गए हैं क्या बताएं गुरु जी, तो सीधे से आप 8 को कितनी बार लिख लो, 4 बार, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। देख लो 4n की स्थिति में कितना आ रहा है इकाई का अंक, 8 अट्ठाम 8 अट्ठाई 64 का 4, 4 8 32 का मतलब 2, 2 8 16 का मतलब 6, तो 6 आता है भाई, इंटू 8 की पावर 1 का मतलब 8 प्लस 6, तो 9 एक का नाम 9 प्लस 8 छंग 48 का मतलब 8, 8 छंग 48 का मतलब 8, हमको केवल इकाई का अंक से मतलब है दोस्त, 8 छंग 48 का मतलब 8 प्लस 6। ठीक है, तो 9 और 6, 15 15 8 23, 23 का मतलब 3, या फिर 9 8 17, 17 का मतलब 7, 7 6 13, 13 का मतलब 3। इस प्रकार से अपना उत्तर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज का अपना जो लेक्चर है यहीं तक है, आप लोग इसको रिवाइज करके आइएगा, बाकी आप लोगों को नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको डाउट भी दूर करूंगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। ठीक है, ओके, धन्यवाद।